गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो पहला चैप्टर है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, यही है। तो ये पहला चैप्टर हमारा जो है चल रहा है और कल हम इसके बारे में एक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हमने बताया था कि अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो हम वहां पर u की वैल्यू e के पावर x लिए थे। आज हमने वो क्वेश्चन लिया है, वो 4 प्रॉपर्टी में जो पहला पार्ट है उसमें आप देखिएगा। आज हमने 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 जो है, जिसमें से हमें मिल रहा है, वो हमने उस टाइप्स का क्वेश्चन लिया है। और इसमें हमने बताया था यहां पर हमें u की वैल्यू क्या लेना है, e के पावर -x लेना है। हमें इसको कंपेयर किससे कराना है, तो कंपेयर कराना है जो हमने डिफिनेशन लिखाई थी, जो हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकेंड ऑर्डर की, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर तो यही चल रहा है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर पढ़ा, इंटर में पढ़ा है ना। यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है और इसमें वेरिएबल जो होते हैं वो x के जो कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम ये चेक कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर कराएं, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी वो हमारी इक्वेशन थी d2y अपान dx स्क्वायर प्लस pdy अपान dx प्लस qy इज इक्वल टू r, जो कि हमारे सेकेंड ऑर्डर की जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, है ना, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब इसमें से हमें कंपेयर कराना है। हमने कहा था कि हमें फर्स्ट सबसे पहले पी क्यू आर की वैल्यू जो है हमें फाइंड करना होता है। तो हम पी और क्यू और आर की वैल्यू निकालेंगे। तो पी की वैल्यू देखिए क्या है, इससे कंपेयर कराएंगे तो P इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस काट x है और Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, माइनस का काट x है, और R इज इक्वल टू देखा जाए तो क्या है, साइन स्क्वायर x है, ठीक। अब हम इसमें रखते हैं जो हमारा फार्मूला था, सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें रखेंगे तो 1 माइनस पी की जगह में क्या रखेंगे, 1 माइनस काट एक्स, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस काट एक्स हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस काट एक्स, क्यू की वैल्यू माइनस काट एक्स। देखिए ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हमारा ये है, ये हमें 0 दे रहा है। मतलब हमें u की वैल्यू क्या लेना है, e के पावर -x लेना है। अब नाउ टेकिंग y इज इक्वल टू uv, और u की वैल्यू हमें जो है मिल गई है। u की वैल्यू क्या मिली है, e के पावर -xv। इसके बाद हमने ये जब सेवंथ जो है सातवीं इक्वेशन जो थी उसमें शायद हमने ये बताया था कि जब ये सब प्रोसेस हो जाए चेक करने के बाद, तो हम वहां पर y इज इक्वल टू u भी लेते हैं, और जो हमें u मिलता है वो इससे मिलता है ना। फिर हमने कहा इसका 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो है x, है ना। तो मान लेते हैं कि वो हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है। अब हम इसका जो है डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये
पहली बार और दूसरी बार, 2 बार हमें करना है। तो ये फर्स्ट भी लिख सकते हो, फर्स्ट। फिर कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसका नहीं होगा, ये हमने यू की वैल्यू रखने के बाद जो आया उसका करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट डी बी अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ई के पावर माइनस एक्स। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है और ये सब जानते हैं, है ना, इंटर में। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे पुनः दोबारा, तो डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए प्रोडक्ट रूल लगाए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है ना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट डी टू बी अपान डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस, ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस में बनेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस रख रहा हूँ, माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी बी अपान डी एक्स, ठीक। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इतना हुआ, इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट अब इसका करेंगे। हमारी तबीयत सही नहीं है इसलिए थोड़ा आज मैनेज करिएगा इस वीडियो में। यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम इसको लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड का डिफरेंशिएट डी बी अपान डी एक्स, और यहाँ पर प्लस ये होगा v, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास इतना मिला। अब क्या करेंगे, इसको अगर खोलना चाहो तो खोल दो, नहीं हम जब रखेंगे तो वहां पर ओपन कर देंगे। अब रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। अभी हम प्राप्त नहीं करेंगे इसलिए वी हैव, है ना। अब देखिए मैं रखूं तो ठीक है, रखता हूं। इसको मैं रेज कर दूं, है ना, जो ज्यादा है दिख रहा है इधर, ये अब देख लिए होंगे, नोट कर लेना। अगर मैं इसमें रखूं इसे, ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह में ये रखना है, ये चीज जो आई है ई के पावर माइनस एक्स डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी वी अपान डी एक्स। और यहां पर होगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी वी अपान डी एक्स, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा वी ई के पावर माइनस एक्स। इसकी वैल्यू रख दिया डी टू वाई अपान डी एक्स। अब इसमें डी वाई अपान डी एक्स रखेंगे, उसके पहले 1 माइनस काट एक्स है और उधर प्लस लगा हुआ है, तो यहां लिखेंगे प्लस 1 माइनस काट एक्स, ठीक। और डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये। तो मैं कहां तक दिख रहा है, कितना एडजस्ट हो जाए कि नहीं, हो तो जाना चाहिए। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ई के पावर माइनस एक्स डी बी अपान डी एक्स और माइनस वी ई के पावर एक्स, माइनस वी ई के पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू मैंने रख दिया इसके जगह में। अब माइनस वाई, अब मैं यहां से लिखूंगा माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे
पास e के पावर माइनस एक्स वी, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, कॉट एक्स इक्वल में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ये अब इसका जो है, इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा e के पावर माइनस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं dv कॉमन ले रहा हूं, और जितने भी dv वाले होंगे वो सब हम जो है एक साथ रखेंगे, तो यहां से वो dv अपॉन dx, dv अपॉन dx कॉमन लिया और यहां पर लगा है माइनस, तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और e के पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहां से ये पूरा कॉमन चला गया, तो यहां बचा 1। ठीक, और कौन है, एक ये है, तो यहां पर ये माइनस का है, तो यहां पर बचेगा +1। और कौन है, और एक ये है e के पावर माइनस एक्स dv अपॉन dx काट x बचेगा, तो इसको हम अलग रखेंगे और ये इसके साथ आएगा e के पावर माइनस एक्स dv अपॉन dx, है ना। और ये कॉमन में जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, लेकिन माइनस के साथ है तो ब्रैकेट लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, और इसके साथ गुणा कराएंगे इसका, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स कॉट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और एक हमारे पास है प्लस का वी ई के पावर माइनस एक्स, और एक हमारे पास है माइनस वी ई के पावर माइनस एक्स, और एक इधर लिखा हुआ है नीचे माइनस ई के पावर माइनस एक्स वी काट एक्स। ठीक, और इक्वल में है साइन स्क्वायर एक्स, इक्वल में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक करिए, क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन है। देखिए इसमें मिस्टेक क्या है। इसमें मिस्टेक जो हमने किया है, क्योंकि ये हमने रखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, है ना, तो इसमें भी तो कुछ बचेगा। इसका तो मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करा दिया, ठीक, बट इसका भी तो होगा, तो इसका कराएंगे जब, है ना, तो जब हम इसका कराएंगे तो ठीक है, ये तो आएगा ही माइनस का, बट इसके साथ भी होगा, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, वी ई के पावर माइनस एक्स काट एक्स। ठीक है, और इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में नहीं और कुछ है क्या, हाँ, और ये है माइनस ई के पावर माइनस एक्स वी काट एक्स इक्वल में साइन स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो अगर यहां पर देखा जाए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 से 1 यहां कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, e के पावर माइनस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक, देखिए ये हमने बाद में करवा दिया था मल्टीप्लाई, तो ये कॉमन लेने के लिए जो है रह गया था, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ बच रहा है 1, तो 1 बच रहा है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं e के पावर माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इसको इसके साथ ले आएंगे तो यहाँ माइनस का e के पावर माइनस एक्स कॉट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। बाकी सब कुछ कैंसिल हो चुका है, ये सब कैंसिल है,
इक्वल में बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये e के पावर एक्स देखो इसमें 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 भी है, ये उधर चला जाएगा। तो जब कोई वैल्यू के पावर जो है माइनस हो और उसका रेसिप्रोकल कर दे, है ना, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कर दे, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये पहले अपान में जाएगा, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं d2v अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक पावर माइनस एक्स डी वी अपान डी एक्स, हो सॉरी ये तो कॉमन ले लिए ना, डी वी अपान डी एक्स माइनस कॉट एक्स डी वी अपान डी एक्स। ये माइनस का है, इधर बटे में आएगा, ऊपर जाने पर ये प्लस का बन जाएगा e के पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब इसमें से d2v अपान डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन है, माइनस का dv अपान डी एक्स कॉमन है, ये बचेगा 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक, और इज इक्वल टू e के पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा। अब हम इतना आने के बाद आप ध्यान करिए मैंने क्या बताया था। इतना आने बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन बस है। इतना आने के बाद मैंने क्या बताया था कि जैसे ही ऐसे मिल जाए इस टाइप्स में, ठीक है, ये यहां पर 2 है पावर में, ये पावर में है, सब समझ लेना। ठीक, जैसे ही ये इतना मिल जाएगा तो हमने क्या बताया था कि हम तुरंत जो है z इज इक्वल टू, है ना, ले लेंगे टेक z इज इक्वल टू, अपने हिसाब से ले सकते हो, p ले सकते हो, q ले सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो। z इज इक्वल टू dv अपान dx मैंने लिया। ठीक, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dz अपान dx का, तो ये हो जाएगा d2v अपान dx स्क्वायर। मैंने इसको लिया dv अपान dx को मैंने z मान लिया, फिर इसका डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो dz अपान dx हो गया, इसका दोबारा हो जाएगा तो d2 अप जो है v अपान dx स्क्वायर, ये कामा लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू जो है इसमें हमें रखना है। इसमें इसका नाम हम क्या दे दे, इक्वेशन 2 इधर कह चुके हैं, इक्वेशन 3 इसको कह दें, कोई दिक्कत। पुटिंग पुटिंग z इज इक्वल टू dv अपान dx एंड dz अपान dx इज इक्वल टू d2v अपान dx स्क्वायर इन थर्ड बी गेट। थर्ड में रखें, इसको मैं इरेज कर दूं, इतना ये सब हो ही गया है, पहले का था, है ना, इसको मैं पूरा इरेज किए दे रहा हूं। तो ये हमारा जो है इस वैल्यूज को जो है हम क्या करेंगे, थर्ड में रख देंगे। ठीक है, जब हम इसको थर्ड में रखेंगे तो थर्ड में रखो d2v अपान dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है, dz अपान dx है, माइनस dv अपान dx की वैल्यू क्या है, z है, तो z को उधर, इसको पहले रख लो, z को उधर कर दो, तो ये 1 प्लस काट x, z इधर मैंने कर दिया, और इधर क्या है e के पावर x साइन स्क्वायर x। अब आप लोग बताइए, ये इंटर वाली आपकी पढ़ी हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? इस टाइप्स में आपने पढ़ा है इंटर में भी, और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। इस टाइप्स की। ठीक, अब ये हमारी जो है लीनियर इक्वेशन है ना, वो, तो इसको जो है अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें पहले क्या निकालते हैं, इसमें हम पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है,
इंटीग्रल फैक्टर है ना। अब हम इसको जो है निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन ई के पावर इंटीग्रेशन में क्या पढ़े थे, पी डी एक्स, यही पढ़ा था। तो इसमें अब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर इंटीग्रेशन, पी के जगह में देखो क्या रखा हुआ है, पी के जगह में आप देखिए क्या है, हेलो, ठीक। तो इसमें p के जगह में क्या रखा हुआ, देखिए p के जगह में है, अब अंदर में मल्टीप्लाई करके रखूंगा तो ये माइनस बाहर ले लूं या अंदर ही कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, -1 है ना, या इसको माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर हो गया 1 प्लस काट x, ठीक है, और यहां पर dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है ना, तो e के पावर माइनस x हो जाएगा। अब काट x का बताओ क्या होता है, बताओ जल्दी, पढ़ा होगा, काट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, काट x का log sin x पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। देखिए फार्मूले आना चाहिए, अगर फार्मूले नहीं आएंगे तो फिर तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर फार्मूले नहीं आ रहे हैं, प्लस log sin x ये होगा, ठीक। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हो गया, अब अंदर अगर माइनस का हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा e के पावर -x माइनस log sin x, ये ऐसा कुछ मिलेगा। चलिए ठीक, अब आप ये बताइए इसको हमें, है ना, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, e के पावर -x तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और ये माइनस में है, काहे में है, ये माइनस में। आप ये बताइए अगर ये माइनस में है और अगर मुझे इसको प्लस बनाना है तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, e के पावर log 1 अपान साइन x, ऐसा कुछ लिख सकता हूं, क्योंकि फार्मूला ही होता है एक माइनस log x इज इक्वल टू 1 अपान x, तो माइनस log x, तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, माइनस log x इज इक्वल टू ही होता है log 1 अपान x, ये होता है, क्लियर, 1 अपान x नहीं होता, हाँ ये फार्मूला होता है। तो ये उसी हिसाब से हमने रखा फार्मूले बेस पर। अब देखिए ये e और ये log ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, e के पावर -x और ये अपान में आ जाएगा साइन x, क्लियर, ये हमें मिला इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल फैक्टर, क्लियर। अच्छा फिर इसके बाद इंटर में क्या करते थे, इंटर में यही करते थे कि जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है z है या y रहता था, तो इसमें तो हमने z लिया है तो हम z लिखते थे, और उसके इनटू में जो इंटीग्रल फैक्टर आया है ना, इसको लिखते थे e के पावर -x अपान साइन x, इंटर की बात है ये, इंटर में खूब अच्छे से पढ़ा है। और इसके बाद क्या लिखते थे, यहां पर इक्वल लगाते थे, इंटीग्रेशन करते थे, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये भी रखते थे, और बट जो लास्ट में लिखा हुआ है ये e के पावर x, मतलब यहां पर q जो लिखा हुआ है ना, मतलब फार्मूले में अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला जो रहता था ये था, और इक्वल में इंटीग्रेशन
ये और dx रहता था, ये फार्मूला होता था, है ना। ये तो यहाँ पर रखेंगे तो e के पावर माइनस एक्स अपान में साइन एक्स, ये मैंने रख दिया। और q की वैल्यू क्या है, e के पावर x साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और dx ये है। देखिए जेड e के पावर माइनस एक्स अपान साइन एक्स, तो ये हुआ। और इंटीग्रेशन में भी देखो, इसको सॉल्व करें तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताइए, ये बेस सेम है, पावर जुड़ेंगी तो ये 0 बन जाएगा, तो पूरा 1 बने कि नहीं। e के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ये बनेगा, और नीचे क्या बचा, सॉरी साइन से साइन कट गया तो एक साइन बचा, है ना। इतना समझ में आया होगा। जेड e के पावर माइनस एक्स अपान में साइन एक्स ये है, और ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, बताओ। क्योंकि cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x होगा। अब प्लस यहाँ पर कॉफिशिएंट C1 जोड़ दो, ठीक है। अब हमें केवल z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में इसको अगर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में ले जाने पर ये हमारे पास, इसको ऐसे लिखें क्या, C1 पहले लिख रहे, C1 माइनस cos x, और मल्टीप्लाई में इधर साइन x भी जाएगा, और इसके अपान में e के पावर माइनस एक्स जाएगा, तो मैं इसको ऊपर भेज दे रहा हूं, तो यहाँ e के पावर x हो जाएगा, है ना। नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर जो है पॉजिटिव बन जाएगी। ये z की वैल्यू आई, ठीक। अब बताइए ये z की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, बताइए। z की वैल्यू आप इसमें रखेंगे, ये ध्यान रखना, जो अभी आपने लिया था, ठीक है। ध्यान समझना, जो तुमने लिया था ये, ठीक है। थर्ड, जो थर्ड लिया था, तो थर्ड में जो डीवी अपान डी, क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालना होता है मेन, तो उसमें रखेंगे तो पुट जेड, पुटिंग लिखते हैं पूरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन थर्ड वी गेट, है ना। तो रखेंगे वहां पर जेड की वैल्यू, तो C1 माइनस cos x साइन x e के पावर x, जेड की वैल्यू रखा, उधर dv अपान dx है। दिस इंप्लाई दैट x को इधर भेजेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो C1 माइनस cos x साइन x e के पावर x dx और इज इक्वल टू dv। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करो, चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसका। मैं यहीं पर लगा दूं डायरेक्ट, इसका भी और इसका भी। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो C1 तो कांस्टेंट है, तो C1 बाहर रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इसके साथ 1 छिपा है ना, माइनस, रुक जाओ ऐसे नहीं हो गए, इसका मल्टीप्लाई भी तो होगा इसमें, तो इंटीग्रेशन C1 साइन x और e के पावर x, फिर माइनस cos x साइन x e के पावर x, फिर बाहर लगेगा dx, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन dv। अब इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक। हाँ तो अब करिए, इसका इंटीग्रेट क्या आता है, सोचिए और समझिए और करिए क्या होता है इसमें।
इसमें तो साइन एक्स बस है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। C1 अलग अलग लिखने भी इनको अलग लिखते हैं। C1 साइन, कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, ठीक है। C1 साइन एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसमें 2 का डिवाइड कर दे और 2 का मल्टीप्लाई कर दे। ये इंटर में पढ़ा है, ध्यान समझिएगा। तो ये हमारा बन जाएगा कास्ट सॉरी साइन 2x का, साइन 2x और ये के पावर x dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v होता है। अब यहां पर C1, ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो इंटीग्रेशन इसका इजी है, तो इसको हम मानते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट साइन एक्स का क्या होगा, वो इंटीग्रेशन साइन एक्स का कास एक्स माइनस का, ठीक है। और यहाँ माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन सेकंड। तो यहाँ पर e के पावर x होगा, इंटीग्रेशन साइन x होगा, और यहाँ पर माइनस 1/2, इसमें भी यही लगाएंगे। इसमें इसको हम मानते हैं कुछ, चलिए इसी को हम मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आइलेट से आप जो है देख सकते हैं, आइलेट, आइलेट का मतलब होता है इंटीजर्स, है ना। और फिर जो है आइलेट हो गया, आइलेट से जो है टेग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, टेग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लो, आप अपनी इच्छा अनुसार मान लेना, वैसे दोनों से हो जाएगा। तो e के पावर x साइन 2x का क्या होगा, कास 2x/2, ठीक। और यहां पर आगे क्या होगा, माइनस डी वाई डी एक्स ई के पावर एक्स, फिर से हो जाएगा कास 2x/2, ठीक है। ये इतना हमारा बना। अब ये बनेगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो C1 e के पावर माइनस एक्स कास एक्स माइनस C1 e के पावर एक्स e के पावर एक्स साइन एक्स क्या होगा, कास एक्स, साइन एक्स का कास एक्स, वो भी माइनस का होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, -2 और ये 2 1/4 हो जाएगा, और ये बचेगा e के पावर x cos 2x, ठीक है। और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x, इसका तो हम जो है कर ही चुके हैं, cos 2x अपान, और ये 2 इसमें रहेगा ही, ठीक है। ये अब इसमें हमारे भी दो जो बच रहे हैं इंटीग्रेशन पार्ट, दो तो सॉल्व हो चुके हैं, दो अभी ये बच रहे हैं, इनको किसी तरह से अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है, बहुत जो है टफ है ये, इनको करना साधारण बात नहीं है। और लॉन्ग में 100% जो है ये आता ही आता है, इसलिए आप लोगों को ये आना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा,
इसमें इससे टफ हो जाएगा, है ना। इसको तुरंत फार्मूले बेस पर करो। देखिए इसमें क्या करेंगे, C1 बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन e के पावर x साइन x dx माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो ये बन जाएगा e के पावर x पहले रख लो और ये बन जाएगा साइन 2x dx इज इक्वल टू v हो जाएगा। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कभी कि इंटीग्रेशन e के पावर ax साइन bx का, बताइए पढ़ा है या नहीं पढ़ा। फार्मूला इंटर में थे, शायद न्यू बुक में एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है, हमें 1-1.5 साल हो गए, वैसे शायद है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। इसका फार्मूला क्या होता है आप जो है बताइए क्या होगा। ये फार्मूले इंटर में है और इंटर लेवल से जो है पूरा मतलब रिलेटेड है, और जब तक ये नहीं आएगा, देखिए इसका फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ वही लिखना है, क्लियर। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये हुआ। अब ब्रैकेट में a साइन bx अब प्लस b साइन bx, ये जो है लिखना है। इसका डायरेक्ट जो है फार्मूला होता है, अगर इस टाइप से मिल रहा है तो, ठीक है। a साइन bx माइनस गलत है क्या कहें, अच्छा यहाँ माइनस होगा, माइनस b कास bx, ठीक, माइनस b कास bx। अब ये फार्मूला आप लोग कहीं भी बुक में जो है नोट कर लेना और इसको देख लेना, ठीक है। इस पर कास का होता है तो यहाँ पर कास हो जाता है और यहाँ पर साइन हो जाता है, बाकी ये सेम रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ e की पावर x कास bx आया, अब इसमें रखो तो देखिए C1 मैंने लिखा और डायरेक्ट रखूंगा तो e के पावर ax के जगह में e के पावर x है, यहाँ a भी 1 है b भी 1 है। यहाँ पर देखो इस b के जगह में 1 लिखा है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये 1 1 मिल करके हो जाएगा 2। a कितना है, a इसमें 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखेंगे साइन x, b भी 1 है, माइनस b इसमें 1 है, लिखेंगे कास b इसमें 1 है, x हो जाएगा, क्लियर। माइनस 1/2 और e के पावर x, हाँ इसमें देखिए इसमें यहाँ पर 1 है, इसमें यहाँ पर 2 है, मतलब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दो 4, क्योंकि फार्मूला लिखा हुआ है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। और यहाँ पर आगे क्या लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा a का मतलब 1 रहेगा, साइन b का मतलब 2x माइनस b का मतलब 2 cos 2x। ये अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं या ना करूं कोई, अब इसमें इंटीग्रेट हो गया, प्लस C2 लगा दो, ये दूसरी बार का है ना। तो C1 e के पावर x अपान 2 साइन x माइनस कास x, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा 4 1 5 5 2 10 माइनस का 1/10 साइन 1/10 साइन 2x माइनस 2 cos 2x, ठीक है। और ये किसके इक्वल चल रहा था, v के इक्वल, C2 तो रहेगा इज इक्वल टू v, यही आपकी जो है v की वैल्यू है, ये क्या है v की
वैल्यू है, हमारा मार्कर खत्म हो चुका है। ठीक, यही हमारी बी की क्या है, वैल्यू है। अब ये बी की वैल्यू हम उठा करके कहाँ रखें, जो कि हमारा फाइनल सोल्यूशन बन जाए, जो हमें निकालना था, है ना, कंप्लीट सोल्यूशन जो है हमें प्राप्त करना था। इस v की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, याद करो, वो तो हम रेज कर दिए, याद करो y इज इक्वल टू क्या माना था, uv, और u की वैल्यू e के पावर माइनस x और v इसमें रख बस देना है। तो y इज इक्वल टू u तो रखा ही है, और v के जगह में रख दो, क्या रख, ये वाला है ना, c1 e के पावर x बाई 2। बड़ा लेंदी सवाल है यार, कैसे करोगे, बहुत टफ है। टफ क्या है, बहुत वो है, वैसे बीएससी है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, कि मैं लिखे लिखे ही चला जा रहा हूं। हाँ चलिए, दिख तो रहा है, ठीक है, इसको और पास कर देते हैं तो दिखेगा शायद। इज इक्वल टू बी है ना, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये क्या है, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का। ठीक, ये अपना जो है आप लोग लिख सकते हैं, ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन था। अब ये आप इतना समझ रहे हैं, ये आपका फाइनल है। अगर आपकी स्पीड जब तेज होगी तभी एक क्वेश्चन को लॉन्ग में अगर आएगा तो 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं, और इसके लिए इतना ही टाइम चाहिए, समझ रहे हैं। हमें तो समझाने में समय लगता है, देखिए हम ये भी नहीं है कि मतलब थोड़ा सा देखो ले तो हम कहीं रुके ना या गलती ना हो, और हम भी डायरेक्ट जो है आपको बताने लगते हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं मिस्टेक होंगी, पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।